दिन दिन सो सुख राम कहे, जा जग जानो झूठ। फिर दिन सो सुख राम कहे, रह कर मासूर। दिन दिन सो सुख राम कहे, या जग जानो झूठ। प्रश्न ये आता है कि जगत सच्चा है कि झूठा है। ये जो दृश्य जगत है इसको हम क्या कहेंगे? ये सच है, ये झूठ है। सच झूठ की व्याख्या क्या है? सच नाम सत्य, जिसका कभी नाश नहीं होता। झूठ नाम असत्य, जिसका नाश होता है। अब देख लो कि अभी हम बैठे हैं, कल रहेंगे नहीं रहेंगे ये पता नहीं है, क्योंकि ये जगत, ये संसार झूठा है। फिर झूठा है तो यहाँ रहने वाले कैसे रात दिन मेहनत करते हैं, धन कमाते हैं, और अगर वो रहते नहीं, धन कमाते नहीं, तो समझ सकते थे कि ये संसार उनके लिए झूठा है। मगर ऐसा होता नहीं दिख रहा है। सब ये दुनिया में काम धंधे में लगे हैं, दुनिया को सच मान के बैठे हैं, इसलिए हम भिन्न नहीं हैं। भिन्न क्यों नहीं है? कि हमने जगत को जाना नहीं, जगत को समझा नहीं, जगत के व्यवहार को ठीक से परखा नहीं। ये जगत निरंतर मिट रहा है। 100 साल पहले इस जगत में कोई और लोग थे, लेकिन आज अब कोई और है। आने वाले 100 साल में और दूसरे लोग आएंगे। मतलब यह संसार स्थिर नहीं है। जो स्थिर नहीं है, जो असत है, उसको सत मान के उसमें रहना, उससे प्रेम करना, ये अज्ञानी की निशानी है। फिर क्या करेंगे? या घर बार छोड़ देंगे, कुछ काम धंधा नहीं करेंगे, पेट कैसे भरेगा? करना सब पड़ता है। जैसे जगत के लोग जगत में रहते हैं, अपना अपना घर का काम धंधा करते हैं, जिम्मेदारी को समझते हैं, वैसे हमें भी सब कुछ समझना पड़ेगा, मगर इस जगत को झूठा नहीं। जैसे कि पुराने जमाने में राजाओं के यहाँ सेविका रहती थी, दासी रहती थी, और उनमें एक विशेष दासी को दाई कहते थे। दाई का मतलब क्या? रानी से जो बच्चा हुआ उसकी परवरिश करने की जिम्मेदारी जिस स्त्री पर होती थी उसे कहते हैं दाई या दाई माँ। क्योंकि उस छोटे से बच्चे को नहलाना, साफ सुथरा करना, कपड़े पहनाना, सुलाना, उसको खिलौना देना, उसको खेलने के लिए लगाना और अपना दूध पिलाना। क्योंकि रानी माँ ने इसी खास काम के लिए उसे लगाया है कि तू अपना दूध उसे पिला, और वो उस बच्चे को अपना दूध पिलाती थी।
बच्चे को माता के समान प्रेम करती थी, सब कुछ करती थी जो एक माता करती है। मगर एक चीज मन में ये पक्का याद रखती थी कि मैं इसकी मां नहीं, मैं सब कुछ करने पर भी मैं मां नहीं बन सकता, क्योंकि वो समझदार थी। उसको पता था ना तो इस बच्चे को मैंने जन्म दिया, अब ये तो एक संयोग है, नौकरी है, जिम्मेदारी है, जो कहा गया वो करना। मगर वो छोटे से बच्चे से प्रेम करती है, प्रेम में कोई अंतराय नहीं, अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्रेम करती है, अपना दूध भी पिलाती है। मगर एक बात भूलती नहीं है कि ये मेरा नहीं, बस यही है सूत्र भक्ति का। आप कितना भी राम राम करोगे, वो कुदरत कला जो है, वो कुदरत कला तभी प्रगटेगी जब आप सर्वस्व समर्पित करोगे। इतना करने से काम नहीं चलेगा, पूरा का पूरा दाई के जैसा समर्पण चाहिए भक्ति में, और अपनी जिम्मेदारी भी पार पाड़नी है। न बच्चों को छोड़ना है, न बेटी को छोड़ना है, न कहीं आना जाना छोड़ना है, न शादी ब्याह छोड़ना है। सब कुछ करते हुए भी हम इन सब से अलग है, हमारा देश अलग है, हमें कोई और जगह जाना है। ये तो एक जगत में रहना है तो जगत की मर्यादा को पालना है। मगर सब कुछ करते हुए भी सबसे अलग, सबसे न्यारा रहकर अगर राम राम करोगे, कैसे शपथ नहीं जगता मैं मुझे पूछो। भजन करने बैठते हैं तो कम से कम भजन के समय में भी इस जगत को झूठा मान कर लो, नहीं तो क्या ज्ञान में कहा जाता है, ज्ञान कहते आ रहे हैं, ज्ञान सुनते आ रहे हैं, स्वभाव में परिवर्तन नहीं हो रहा। भक्ति भी कर रहे, सत्संग भी कर रहे, भजन भी कर रहे, कोई चीज हमारे अंदर से गई नहीं है। ये बात ठीक है, प्रेम आया है, आनंद आता है सुनने के लिए, महाराज की महिमा होती है, ये बिल्कुल होता है, मगर इतने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि इसलिए कहना पड़ रहा है कि ये कुदरत कला है, सत्संग जागृत होता है, सत्संग है, ये बात झूठी नहीं है। और जब वो जागृत होता है तो सारे शरीर में, नाड़ी नाड़ी में, रोम रोम में कंपन होता है, बॉडी वाइब्रेट होती है, गूंजने लगता है, मन डरने लगता है। और जैसे जैसे शब्द की यात्रा आगे बढ़ती है, सुनती उसके साथ लगती है, वैसे वैसे आप जगत से न्यारे होते जाते हैं। त्रिकुटी में आते ही आप 3 लोक को पार कर गए। क्या ये 3 लोक में जगत नहीं है? नहीं है। 3 लोक का अर्थ यही है, स्वर्ग मृत्यु पाताल, और ये मृत्यु लोक में ये जगत है। त्रिकुटी पार करने के बाद भी मन में मोह माया कैसी, मन में संसार के प्रति प्रीति कैसी। महाराज इसलिए कह रहे हैं, दिन दिन सो सुखराम कहे, जा जग जानो झूठ, क्योंकि हम जगत को सच मान के ही बैठे, इसलिए हम भिन्न नहीं हो रहे। और भिन्न बनो, कैसे बनो, सूत्र बता रहे महाराज। तन सो जगत मन सो बैरागी, तन सो जगत मन सो
अंतर माया कंडली वलारी, सोई हरि को प्यारो रे, सोई हरि को प्यारो रे। देखो महाराज क्या हमारे हमेशा के ये वचन है, हम सुनते आते हैं, बोलते भी, मगर इसके प्रति जो भाव है वो भाव नहीं समझ पा रहे। तन सो जगत, तन सो जगत यानी क्या, और मन सो बैरागी, दो ही बातें समझना। तुम्हारे पास तन भी है तो तुम्हारे पास मन भी है, और तुम्हारी आत्मा बंधन में है, तो त्रिगुणी माया के 5 तत्वों के शरीर में ये बंधी हुई है, और जो आत्मा बंधी हुई है उसको मुक्त करना है, उसका नाम है मोक्ष। तो ये कैसे संभव होगा? न जगत को तुम छोड़ सकते, न जगत तुम्हें छोड़ सकता। जगत छूटेगा कैसे? जगत यानी क्या? हमारा परिवार हमें छोड़ेगा क्या? नहीं, छोड़ ही नहीं सकता। फिर क्या करो? तन सो जगत, ये शरीर उनको दे दो, शरीर पर उनका हक है, उनको दे दो, यानी इससे जो भी काम वो कराना चाहे वो कर दो। वो क्या कहते हैं उनकी सुनो, उनकी जरूरतें क्या है उसके बारे में विचार करो, और शरीर से मेहनत मजदूरी ड्यूटी नौकरी चाकरी जो भी है वो सब करो। नहीं करोगे तो क्या होगा? अगर मान लो नहीं, तन से भी बैराग लेता हूँ, मन से भी बैराग लेता हूँ, मैं कोई जाता ही नहीं, क्या होगा? सरकार में खुद हो कहीं न कहीं अपने को छोड़ के दूसरे को अपना बनाना पड़ेगा। वो भी प्यार भी नहीं रहेगा ना परिवार में, अगर सब परिवार में नहीं रहेगा वो तो ठीक है, मगर मान लो वैराग आ गया, छोड़ दिएगा तो पहले तो पेट की डिमांड है कि रोटी लाओ, रोटी के लिए कहाँ जाओ? 1-2 दिन कोई खिला देगा, 10-20 दिन रामदाना में निकल जाएंगे सेवा करते करते। फिर तो वो भी कहेंगे कि खाली पाली तुम न भजन करते हो न काम करते हो। घर छूट नहीं सकता, घर छोड़ना नहीं है, छोड़ोगे तो दूसरी जगह उसे अपना टेम्पररी घर बनाओगे। अपने सगे बेटा बेटी छोड़ के कहीं घर बार छोड़ के रामदारा बनाओगे। रामदारा में घर की जो वस्तु है, कूलर है, पंखे है और भी है, वो भी रामदारा में लाओगे। घर के जैसा उसे भी सजाओगे, वहाँ भी भोजन प्रसाद होगा, वहाँ भी शिष्य बनेंगे, उसको करोगे बेटा बेटा बेटा। क्या ये शिष्य को बेटा बनने से तुम्हारा काम होगा? जब तुम्हारा बेटा इतना बुरा था, ज्यादा बेटे बन जाए, तुम्हारा बेटा इतना बुरा था नहीं था। तुम्हारे अपने बेटे को छोड़ के किसी और के बेटे को बेटा बेटा करो कि मोह कहाँ टूटा, ममता कहाँ टूटी? वो तो केवल ट्रांसफर हो गई। इसलिए संसार में इस शरीर से सारी जिम्मेदारी पार करो। अब रह गया मन। मन में ये बात मान लो, मन को वैरागी बनाना है, तन का वैरागी नहीं। तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोई। जोगी चाहिए मन का। ये तन का जोगी मेरे जैसे भेष पहन लिए निकले, दुनिया में घूमने लगे और सुमिरन नहीं करेंगे, मन बस में नहीं है, लोभ लालच में, राग द्वेष में ये मन रुचि लेता है तो क्या फायदा? छोड़, इससे तो घर बढ़िया था।
जोगी मन का होना है, मन में वैराग चाहिए, मन में ये बात पक्की धारण कर लो कि हम जिसको अपना मेरा मेरा कह रहे हैं ये कोई मेरा नहीं और मैं भी इनका नहीं, हमारा कर्म का बदला एक में को चुकाना है और वो खुशी से चुकाना है। जो है वो सब करते हुए भी इसमें कर्ता भाव मत लाओ। मन का वैरागी का अर्थ क्या है? कहीं भी ये बात नहीं आनी चाहिए कि ये मैंने किया, ये मेरा है। मैं और मेरा ये अंततः आपको विनाश की तरफ ले जाएगा। तू और तेरा ये भाव अगर आपके अंदर पनपने लगे तो एक दिन उस परम आनंद को, उस देश को आप जरूर पाओगे। थोड़ा परिवर्तन करना है, सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा। न तुमको घर छोड़ना है, न पैसा कमाना छोड़ना है, न तुमको तुम्हारी ड्यूटी छोड़नी है। सब में कर्ता भाव मत लाओ। कर्ता भाव समझते कि मैं नहीं किया, ये मेरा है, मैं हूँ तब इनका पेट भर रहा है, कहते ना। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हारे होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। 4 दिन रो लेंगे, फिर अपने अपने काम में सब लग जाएंगे। गीता का सिद्धांत भी यही है, कर्म करो मगर उसमें कर्ता भाव मत लाओ। कर्म करते करते उसके फल की इच्छा मत करो। देने वाला दाता, उसे सब पता है क्या देना है, कब देना है, ये भी वे जानते हैं। उसकी चिंता मत करो। सदगुरु सुखराम जी महाराज भी यही कहते। राजा विठल राव ने महाराज को पूछा था, महाराज इतनी ऊंची आप भक्ति बता रहे हो, तो ये बिना कर्म किए कोई कैसे रह सकता है? कर्म तो होगा, कर्ता भाव तो आएगा। तो महाराज ने कहा था राजा विठल राव को के सुख राम देह के ताई, करो सकल विद कारण नाई, मोख काज विद एक न चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर रही। देखो महाराज क्या कहते, हे सुखराम देह के ताई, शरीर के लिए जो करना है वो सब करो। अच्छा खाओ, अच्छा करो, पैसा कमाओ, घर बनाओ, सारी सुख सुविधा जुटाओ, क्योंकि इसी शरीर से आपको भजन करना है। शरीर को तड़पा के, शरीर को दुखा के भजन नहीं होता, शरीर को दुख दे के भजन नहीं होता। जो कर्म है वो सब करो, लेकिन यही बात महाराज ने बताई है, प्रेम जो है इनमें से किसी पे मत करो। वो प्रेम सदगुरु पे लाओ, क्योंकि प्रेम करोगे अंततः जब बिछड़ेंगे तो बहुत दुख होगा। मोक्ष काज विद एक न चाहिए, यानी ये तुम्हारे कर्म का कोई बाधा मोक्ष के लिए नहीं है, बाधा है प्रेम का, बाधा है मोह का। ये मोह और प्रेम इसको हटा दो। सतगुरु शरण प्रीत कर रही है। सतगुरु की शरण में यानी सतगुरु की आज्ञा में रह के प्रेम भक्ति पे करो, परमात्मा पे करो, सुखराम जी महाराज पे करो। अगर बिना प्रेम के राम राम कर रहे हो, महाराज क्या कहते हैं,
ये प्रेम माय विद और विचारे, तो जो नमक दूध में डारे। प्रेम के अलावा भक्ति में कोई और अंग धारण करोगे, और अंग धारण करके भक्ति करोगे तो भक्ति फलित नहीं होगी, क्योंकि आप दूध में नमक डालने जैसा काम कर रहे हो। दूध में नमक डालेंगे तो दूध फट जाएगा, फेंकना पड़ेगा। इसलिए इस प्रेम को संभालो और प्रेम लाओ। जागे नाव प्रेम सु भाई, प्रेम बिना नहीं और उपाय। प्रेम के बिना, प्रीति के बिना कोई उपाय और नहीं है। महाराज कहते हैं, प्रीतन छिपे छिपाई संतो, प्रीतन छिपे छिपाई, मूंगी वस्त्र को मूंगी जाने, आण न पो नहीं पाई। मूंगी वस्त्र को सूंगी जाने, आण न पो नहीं भाई। राम आण न पो नहीं भाई, प्रीतन छिपे छिपाई संतो, प्रीतन छिपे छिपाई। प्रीत छिपा ही नहीं सकते। अगर भक्ति में आपकी प्रीति है, सद्गुरु पे आपकी प्रीति है, आप लाख उपाय करो, आप छिपा नहीं सकते। प्रीति छिपती नहीं, और ये प्रीति है बहुत महंगी वस्तु। अब इसको अगर आप सस्ती समझोगे, सस्ती जानोगे, इसलिए प्रीति नहीं करोगे तो हानि है। भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये क्या है करो? चार्जर कितने का हो सकता है? हाँ, 300। अब ये अगर हीरा है, बाकी सब आकार वैसा ही है, सफेद है, सब है, सब है, मगर चार्जर के जैसा दिखता है तो उसको चार्जर समझोगे तो क्या हो? पता ही नहीं चलेगा। जो करोड़ों का हीरा है उसकी कीमत आप 300, 400, 500 आपोगे, क्योंकि आपको पता नहीं। ये प्रीति है हीरे से भी कीमती चार्जर की जैसी। तो चार्जर के जैसी भलाई दिखे, तो संसार के जैसी भलाई दिखे, जैसे माता पिता पे हम प्रेम करते हैं, भाई बहन से प्रेम करते हैं, लेकिन और वो प्रेम छिपा भी नहीं सकते, क्योंकि जब कोई ऐसा प्रसंग आता है तब पता चलता है कि हम कितने एक में प्रेम करते हैं। तो महाराज कहते हैं, क्या ये भक्ति पे प्रेम, सद्गुरु के प्रेम तुम्हारे संसारी माता पिता से, बेटा बेटी से प्रेम से कम है? ये तो आज है, कल बिछड़ेंगे, भक्ति युगों युगों तक रहेगी। महाराज ने ये नहीं कहा कि तुम छोड़ दो। जैसो प्रेम जगत सु तेरो, वैसो साहेब सु लागे भी लगाओ। जैसे जगत से प्रेम करते हो, वैसे
साहेब से करो, मालिक से करो, परमात्मा से करो, सद्गुरु से करो। तो सुन तिरता बार न लागे, नाव तुरंत गत लागे। प्रेम नहीं कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, नाम की जागृति असंभव है।